कभी कभार जब आप गाड़ी बदलती है तो स्टीयरिंग व्हील आपको लगता है ना कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इसी तरह होता है जब कैप्टन ऑफ द शिप भी बदल जाता है। मुझसे बात ही नहीं हो रही है आजकल, डायरेक्ट जो है ना हम काउंटडाउन की तरफ जा रहे हो, भाई मुझसे बात कर लो, जीता जाता इंसान हूँ, लगता होगा चैट जीपीटी हूँ लेकिन नहीं हूँ, मुझे बता दें कि नहीं कि क्या होने वाला है। बहरहाल जी, जो शो है हमारा उसको आगे लेके चलते हैं। मेरी नाराज़गियाँ तो चलती रहेंगी। आज टॉपिक भी कुछ इसी तरह का रखा है हमने कि अगर कोई नाराज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। एंड आई वांटेड टू ब्रॉडन इट। शुरू में मेरी टीम कही थी कि हम सिर्फ बात करेंगे मियाँ बीवी की नाराज़गी के। मैंने कहा यार इसमें कोई नई बात है, दिन में 5 दफ़ा नाराज़ होते हैं, 5 दफ़ा मना लिया जाता है, तो ये तो कोई टॉपिक ना हुआ। बट लेट्स टॉक अबाउट कि जो भी शख्स आपके दिल के अगर करीब है और वो आपसे नाराज़ है, तो क्या हमारे यहाँ ना अक्सर हम इस तरह की चीज़ों को क्योंकि एड्रेस नहीं करते, हमें लगता है द बेस्ट फार्मूला टू मेक डू ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस इज़ टू इग्नोर, खुद ही सही हो जाएंगे। आपने घर में अक्सर देखा होगा, बहन भाइयों के दरमियान भी ये होता है, माँ बाप के साथ भी होता है। माँ बाप तो फिर लाड कर लेते, थोड़ी देर के बाद आके आपकी कोई पसंद की चीज़ सामने रख के चलो ना आ जाओ, माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती लेकिन एक छोटा सा जेस्चर होता है ताकि वो जो सर्द मेहरी है, जो आइस है, उसको ब्रेक किया जा सके। बट एट द सेम टाइम ये जब हमारा एक कंटिन्यूड अंदाज़ हो जाए कि हम एक दूसरे से माफ़ी ना मांगे, हम एक दूसरे से इंगेज ना करें, बल्कि हम कहें कि यार वक्त गुजरेगा ना, वक्त के साथ खुद ही सही हो जाएंगे, इज़ आर अ गुड वे टू बी, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज, कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चलते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बांटते हैं, घरेलू चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ एक लाइसेंस भी पा लेते हैं कि अगर कोई एक दूसरे से नाराज़ हो जाए तो मनाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आपने देखा होगा कि ये जो लॉन्ग टर्म मैरिजेस होती हैं उसमें ये ज़रूर होता है। शुरू में तो मनाने का सिलसिला यकीनन होता है और कई लोग कहते हैं कि ये हनीमून के चोंचले हैं। क्या ये वाकई हनीमून के चोंचले हैं या ये ज़िंदगी को खूबसूरत रखने का और उसको ह्यूमेन बनाने का एक तरीका हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ इस पर्टिकुलर फील्ड में यानी फील्ड ऑफ मैरिज के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। सबकी अपनी अपनी दास्तान होगी एंड दे कैन शेयर विद यू कि ये मनाने का जो तरीका है और जो हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स हैं, ये ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स किस तरह शिफ्ट किए हैं, ट्रांसफॉर्म किए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ख़ास तौर पे जहाँ हम सोशल मीडिया में अपनी वेडिंग्स को, अपने वेकेशंस को, अपने घरों को कंपेयर करते हैं, तो क्या वहीं जो एफ़र्ट्स हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की, एक दूसरे को मनाने की, क्या उसको भी कंपेयर किया जाता है? पहले शायद एक फूल से काम चल जाता था, अब डेट नाइट होनी चाहिए, डेट नाइट भी एक ख़ास रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए तोहफ़ा लेके आ रहे हैं उसको मनाने के लिए, तो उस तोहफ़े की भी कुछ हुदूद होनी चाहिए, यानी उसका एक ख़ास प्राइस टैग होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, या इज़ इट द थॉट दैट मैटर्स? ये आज का हमारा टॉपिक होगा। लेट्स टेक दैट फॉरवर्ड। हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर सना यासिर, हु इज़ अ न्यूरो एनकोडिंग स्पेशलिस्ट एंड पर्टिकुलरली अ रिलेशनशिप कोच। आई लव द फैक्ट दैट शी इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन। तो आप अक्सर इनके पेज पे अगर जाएं तो देयर इज़ फ्री रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेलेबल फॉर पीपल हु आर नाउ हेडिंग इनटू मैरिज। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑल डू। आपको लगता है कि आप कंपैटिबल है, आपको लगता है आप दुनिया जहान की बातें करते हैं, लेकिन अक्सर दफ़ा आप जो की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किए हुए होते हैं। सो शी हैज़ some wonderful programs around that. Thank you so much Sana for being here with us. और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं योगी वजाहत। यकीनन इनसे कौन नहीं वाकिफ़, ना सिर्फ फ़िटनेस के हवाले से बात करते हैं बल्कि मेंटल फ़िटनेस की भी बात करते हैं। यानी कई दफ़ा जब हमारा जहन थक जाता है एक ही किस्म के इश्यूज़, चैलेंजेस, चिक चिक बक बक से, तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर थॉट्स? और कई दफ़ा ये मैटर नहीं करता कि एक शख्स के साथ आपने कितना वक्त गुजारा है, शक शुबा या किसी के बारे में अगर दिल में एक बाल सा आ जाए कि यार ये तो हमेशा ही मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है या इग्नोर करता है एट्सेट्रा, इन चीज़ों को हम अनडू कैसे कर सकते हैं, ये इनसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, भाई कई शादियों की जो कहानी है वो इनके पास से शुरू होती है, बिकॉज नॉट ओनली इज़ शी अ वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द सिटी, लेकिन साथ साथ जी जब हम बात करते हैं सारा से, तो शी हैज़ ए नंबर ऑफ इनपुट्स टू गिव व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस। यानी कई दफ़ा आप देखें कि एक दुल्हन तैयार होने के लिए आई है और उसका आईलैश सही नहीं है या लिप कलर सही नहीं है और वो इतना फूट फूट कर रो रही है, तो हम कहते हैं यार ये इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों आ रहा है? तो पता ये चलता है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इन दैट वे मुझे ऐसा लगता है कि सारा का एक अपनी डिस्पोजिशन है एज अ रिलेशनशिप कोच। और वैसे भी अगर जब हम ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं रिलेशनशिप से, पहला काम ये करते हैं कि सैलून जाके अपनी लुक चेंज करते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इज़ दिस अ गिफ्ट टू सेल्फ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये हम इनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है
माय वेरी डियर फ्रेंड सैयदा सारा। थैंक यू सारा फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू। सबसे पहले अगर शुरुआत सना आपसे करें, और मुझे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ शॉर्ट्स भी लिए हैं, बट विल कम टू दैट। मैं एक सना से सवाल कर लूँ। सना जी, मुझे ये बताएं कि रूठना मनाना रिलेशनशिप का हुस्न समझा जाता है, लेकिन आजकल रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही हसीन हुए हैं, इतना ज़्यादा हुस्न आ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएं। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिकमेंडेशन कि मनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मनाना बहुत ज़रूरी है सिद्रा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे गर्म कॉफ़ी हो, बाहर रख के छोड़ दो और बाद में सोचो ये ठंडी क्यों हो गई। हाँ, ठीक है। ओके। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, बट मनाना या रूठना एक फ़िल्मी तरीका है कह लीजिए। ठीक है, एक फिल्मी कॉन्सेप्ट है कि जी ओह मैं रूठूंगी, ये मनाएगा। एक सर्टन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। ओके। सो इसको बढ़ावा देने के बजाय या इसको रोमांटिसाइज करने के बजाय आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इशू बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी तह में जाएं। लेकिन अक्सर ये भी तो होता है ना कि जाज साहब आप क्या कहेंगे, अक्सर ये भी तो होता है सम पीपल इन्जॉय, जैसे इन्होंने कहा कि जब मनाया जा रहा होता है तो आपको अटेंशन मिल रही होती है, उस अटेंशन को आप इन्जॉय करने लगते हैं। आपका दिल चाह रहा होता है, आप मान गए, मामला भी रफा दफ़ा हो गया, लेकिन उस अटेंशन को इन्जॉय करते हुए आप नाराज़गी को भी तो प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बल्कि ये तो टॉपिक ही ऐसा है जिस पे ना चाहते हुए भी ना जाने ज़िंदगी ने कितने तजर्बात दे दिए हैं कि बोल सकते हैं। रूठना मनाना एक आर्ट भी है, फ़न भी है, और आपने जैसे कहा कि खूबसूरती भी है। और अब तो हमारे पूरे माशरे में इसकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई है कि पूरा माशरा ही बदसूरत कर दिया है इसने। देखिए, इंसानी रिश्तों में जो पहली चीज़ मैं समझता हूँ वो उनसियत, प्यार और बर्दाश्त है। ओके। जब हम ये नहीं कर पाते तो फिर इख्तिलाफ पैदा होता है। पहली बात तो वहीं से होती है कि जहाँ पे इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक रिश्ता है जिसको मैं बहुत अजीब व गरीब नाम देता हूँ, वो खूनी नहीं है, लेकिन आगे चल के वो खूनी झगड़ों के बाइस बनता है, खूनी दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। खूनी दुश्मनी है, दिल से मानते हैं। हाँ। और हम जब उसका इजहार करते हैं तो बड़ा गलत होता है। अच्छा, ये तो बड़े बड़े मसाइल की तरफ हम जा रहे हैं ना, इंटेंस वाले मसले। ये छोटी मोटी बातें जो शुरुआत में होती हैं, ओ तुमने मेरे बगैर चाय पी ली, तुम्हें खाना खाते हुए मेरा ख्याल नहीं आया। सारा क्या समझती हो, इन चीज़ों पे नाराज़ होना चाहिए या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और जितना बढ़ावा देंगे अपने लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे? अच्छा, मुझे लगता है ये विद पैसेज ऑफ टाइम भी डेवलप होता है। हाँ, ये टाइम के साथ आप इनिशियल रिलेशनशिप के अंदर ये नहीं कहते, चाहे इवन आपकी फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, या आपका स्पाउस का रिलेशनशिप हो। हाँ। मुझे लगता है कि हम रिलेशनशिप्स पे ना हक जमाने लगते हैं। सही। और जब हक जमाने लगते हैं तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा आपका सफोकेटिंग हो जाता है। हाँ। तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना चाहिए, आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और आपने अगले बंदे को भी देखना है कि उसका मूड कैसा है। हो सकता है कि वो भी किसी बैक ऑफ माइंड में उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हो। तो जो मेन रूट कॉज होता है उस पर नाराज़गी बजाय जो सेकेंडरी जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं उस पर नाराज़गी ज़्यादा बढ़ जाती है। सारी पेरिफेरल्स होती हैं। कई दफ़ा आपको गुस्सा किसी और बात पे आया होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट कुछ और बन जाता है। खैर जी, हमने लोगों से भी पूछा, जब पब्लिक के पास हम गए, उन्होंने कहा कि ये जो नाराज़गियाँ हो जाती हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तोहफ़ा दिया जाए, सॉरी बोला जाए, कान पकड़ के उठक बैठक की जाए, क्या किया जाए? लेट्स सी उन्होंने क्या कहा। हम जो है ना वैसे तो नाराज नहीं करते, अगर नाराज हो भी जाए ना हम जो है ना पापड़ लेके जाते, एक बोतल लेके जाते। नहीं मनाते, ऐसे ही कर रहे हैं। बस बेटा ऐसे करते करते हो जाती है सुलह एंड में। गाने गा के मना लेती है, या तो वो अपना जो मेरा फेवरेट फूड आइटम होता है वो मना के मना लेती है। नहीं, बिल्कुल नहीं मनाता, मैं क्यों झूठ बोलूं। उसको एक प्यारा सा फूल दें और अच्छी सी सॉरी कहें। मैं लियाकताबाद पे गोलगप्पे खिलाने ले जाता हूँ। नरमी इख्तियार कर ले, अपना गलती एक्सेप्ट कर ले। मेरा ये कहना है कि उन्हें मना लेना चाहिए। अच्छा खाना खिला दो तो सही हो जाती है। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम ऑफलाइन कर रहे थे कि ख़वातीन ही नाराज़ होती हैं क्या? हमारी पब्लिक शॉट्स को देख के ऐसा लग रहा था और हम अचानक ही वापस आ गए। तो सना, आपको क्या लगता है, आप जितने लोगों को काउंसल करती हैं, मर्द नाराज़ होते हैं? मर्द उस तरह नाराज़ नहीं होते, मर्द खामोश हो जाते हैं। उनकी खामोशी में उनकी नाराज़गी नुमायाँ हो जाती है। सही, ठीक है, लेकिन वो खामोशी, वो बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि खामोशी भी बेमायनी नहीं होती। सही। तो आप बहुत से ऐसे क्यूज़ हैं जो पिक कर सकते हैं। इन दोनों की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक और ऐड करती हूँ पॉइंट इसमें कि ज़्यादातर मैं बात करती हूँ सिद्रा लव लैंग्वेजेस की। तो वो जो आप कह रही हैं ना कि कभी फूल
से गुजारा हो जाएगा या कभी उससे। आपको अगर अपने स्पाउस की या फॉर दैट मैटर अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की जिससे भी नाराज़गी या नाचाकी हो रही है, उसकी लव लैंग्वेज अगर पता है उस लव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन होल्ड दैट स्पेस फॉर दैट पर्सन कि हाँ अच्छा ठीक है बात करते हैं, क्रिएट दैट टाइम। किस वक्त बात करें, क्योंकि हो सकता है कि वो उस वक्त उस हेड स्पेस में ना हो। मुझे ऐसा लगता है आपने बड़ी अच्छी बात की है लव लैंग्वेज, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में ना वरी लैंग्वेज भी एक चीज़ होती है और हमारी वरीज़ इतनी वैरिड किस्म की है। मिसाल के तौर पे कि अगर ख़ातून इस बात पे नाराज़ है कि उसको सास रोज़ किसी बात पे टोकती है वजह साहब, अब मियाँ बेचारा अगर उसको मनाने की कोशिश भी कर रहा है, उसको बाहर भी लेके जा रहा है, उसको फूल भी ला के दे रहा है, उसको पता है एवरी डे शी स्टिल हैज़ टू फेस इट, यानी वो बेचारा किसी चीज़ को नलिफाई करता है, वो अगली और कड़वी कसीली बातें सुना देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? पहली बात तो ये कि ये एक वाहिद पता नहीं क्यों रिश्ता है जिसकी तैयारी नहीं कराई जाती, सिवाय इसके कि उसके कपड़े बनते हैं, खाने का एक मेनू अच्छा होना चाहिए, शादी हाल कहाँ होगा। ये तो आगाज़ है एक ऐसी ज़िंदगी का जिसमें फिर नस्लें आएंगी, उसको समझना होगा। मैंने नहीं देखा, माज़रत के साथ तमाशे में शायद घरानों के अंदर, मैं किसी मर्द या औरत को नहीं कह रहा, माँ या बाप की बात नहीं करता, मैंने नहीं देखा कि शादी से पहले बच्ची को बैठा के या बच्चे को बैठा के समझाया जाए बेटा आप जो रिश्तों में तुम जा रहे हो उसमें ये हो सकता है, इसको ऐसे निभाना है। बस सिर्फ ये होता है, ये बताओ तुम्हारे दोस्त कितने आएंगे, हमारे दोस्त कितने आएंगे। तो जब रिश्तों का आगाज़ इस बेदर्दी से और बेकदरी से होगा तो वो फिर उसमें कदर नहीं आएंगे। जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे मौला आपके हम सब के आका व मौला अली फरमाते हैं कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। सही। जब हम अफराद के साथ उम्मीदों को वाबस्ता करते हैं और वो पूरी ना हो तो फिर हम नाराज़गी की तरफ चले जाते हैं। हमें रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, रिश्ते रियलाइजेशन के साथ मजबूत। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा सारा आपके पास लेके आऊँ, लिंगरिंग प्रॉब्लम्स, यानी जिस पे कोई इंसान रूठ रहा है, लेकिन रूठने के बाद जब उसको मनाया भी जा रहा है, वादा भी किया जा रहा है कि यार ये इशू मैं एड्रेस कर दूंगा, बट यू आर अनएबल टू एड्रेस इट। मिसाल के तौर पे माली तंगी है, अब ये इंसान कोशिश भी कर रहा है और वो कह रहा है कि हाँ ठीक है देखो अभी हो सकता है हमारा घर, हमारा लिविंग स्टाइल तुम्हें पसंद ना आ रहा हो, विल स्लोली गेट देयर, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। जब आपको जो सोल्यूशन चाहिए एक इंसान को मान जाने के लिए वो बहुत दूर है और मीनवाइल अभी आपने ये वक्त गुजारना है, तब क्या किया जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि अब जो रिलेशनशिप्स हैं ना उसमें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आई बिलीव कि किसी एक को बर्डनाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करती हैं तो अब जो शादी है मुझे लगता है इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन 26-27 साल की लड़की से होनी ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम फाइनेंशियल अब जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, ज़रूरियात सबकी हैं, सबको आईफोन्स भी चाहिए, सबको जो है वो हैंगआउट्स भी करने हैं, अपना एक सर्टन लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो आप उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रही हैं? आप तो फिर उसको प्रेशराइज करिए ना। अगर मैं लड़की के एंड पे स्पेशली बोलूँ तो ये फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा उसमें पेशेंट होना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और जो खुद कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं फाइनेंशियली, छोटी मोटी सपोर्ट, आई एम नॉट सेइंग कि फुल टाइम प्रोफेशनल करियर ऑप्ट करें, जहाँ जहाँ जिस लेवल पे, सेविंग्स के लेवल पे। देखिए मुझे लगता है कि शादी के लेवल पे ना हर फेज़ में ना आपके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और जो इनिशियल फेज़ होता है उसमें तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपकी एडजस्टमेंट, देन आपका फाइनेंशियल, तो ये स्लोली ही एड्रेस होते हैं और इसमें दोनों की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम यहाँ पे वजूहात सोच रहे हैं ना नाराज़गी की, तो मैं भी आई विल एडमिट टू दिस कि आई कैन थिंक ऑफ 10 थिंग्स दैट वुमेन टेंड टू गेट अपसेट अबाउट। यानी अगर आपको पास नया जोड़ा नहीं है या आपका हाथ तंग है, आपको मिसाल के तौर पे घर के किसी शख्स ने टोक दिया, तो खातून नाराज़ होती है और इन चीज़ों पे नाराज़गी का इजहार अपने हस्बैंड से करती है। यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी अगर उसकी कोई अनबन हो जाती है या घर की डोमेस्टिक हेल्प के साथ हो जाती है, उस पर वो आके बात करती है। मर्द किन बातों पे नाराज़ होते हैं, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन ओपन कैनवस, यानी वो किन चीज़ों पे ऑफेंड हो जाते हैं। आई एम गोइंग टू कम टू माई पैनल फॉर दैट, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चित्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मिसेज रफीक कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेज रफीक, अभी आपने कहा मर्द किस बात पे नाराज होते हैं। हमारे माशरे में मर्द को तो नाराज होने की जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है ना। हमारे यहाँ तो औरत ही नाराज होती है, मर्द का नाराज होते हैं। हाँ। मर्द तो हमेशा चला लेते हैं कि चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन मर्द को ना आप अगर देखेंगी तो उसको दिल में रखने की आदत होती है। औरत को नहीं पता चलता कि वो नाराज है या राजी है। औरत तो दिखा देती है अपने जज्बात से कि मैं नाराज हूँ, और फिर उसको मनाना भी पड़ता है।
तो यानी ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि किसी बात पे अगर नाराज़गी हुई है, किसी बात पे ऑफेंडेड फील किया है, तो उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना, या एक्सप्रेस करने का जो अंदाज़ होगा वो सिर्फ गुस्से का होगा, राइट? सर दूसरी बात ये है कि मर्द का फील करना पड़ता है कि उनको कोई बात बुरी लग गई है, तो वो जरा कम फील कराते हैं हमारी तरह। हम तो जाहिर होके बता देते हैं ना कि भाई हम तो चिल्ला के बताते हैं हम तो अगर कोई इग्नोर भी करना चाहे तो इग्नोर नहीं कर सकता। हम किचन में जाके बर्तन पटकना शुरू कर देते हैं कि पता चले कि मैं नाराज हूँ, है ना जी? बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मिसेस रफीक। बल्कि जो आम तौर पे आपकी रूटीन होती है ना, ख़वातीन का नाराज़गी का इजहार करने का एक तरीका ये भी होता है कि उस रूटीन में तब्दीली ले आएंगी। यानी अगर आप शाम को रोज़ाना चाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस दिन आपकी चाय नहीं आएगी, उस दिन आपको चाय को पूछा ही नहीं जाएगा, या आपकी चाय बनेगी ही नहीं, या कोई खातून है तो वो अकेली चाय पी लेंगी। तो ये तमाम चीज़ें छोटे छोटे अंदाज होते हैं अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए। अच्छा जी, इसमें एक पहलू लाना बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पाकिस्तानी ड्रामों में अब उन्होंने इस पहलू को उठाना शुरू किया है। दे हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हाउ कॉम्प्लिकेटेड अब्यूज़ एंड सर्टन बाउंड्री लेस रिलेशनशिप्स कैन बी। कई दफ़ा हम जब एक दूसरे को ऑफेंड करते हैं, शुरू में तो हम हल्की फुल्की बातें कर रहे थे ना, लेकिन मेजर चीज़ें जब आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, आपको पे इमोशनल अब्यूज़ हो, आप पे हाथ उठ जाए, या कोई बहुत ही गलत बात आपके साथ की जाए, अक्सर आप ये देखेंगे कि उस वक्त भी नाराज़गी यकीनन होती है। एक इंसान स्टैंड लेता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, और बहुत तरीक़ों से मनाया जाता है। कौन सी जगहों पे माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं है और आपके लिए एक मेजर रेड फ्लैग होना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फिर एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, उनकी बात भी करेंगे। सारा, व्हाट डू यू थिंक? सर्टन टाइम्स ये अब्यूज़ भी तो है ना, लड़कियों को इतनी यंग एज में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, जो हम बात कर रहे थे, रिलेशनशिप काउंसलिंग होती नहीं है, सो पीपल डोंट नो कि कौन सी जगह पानी छत से गुजर रहा है अब। अच्छा, मुझे लगता है कि जो शादी है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट इजी। जो हमारा इनिशियल फर्स्ट ईयर होता है, हमें लड़की को भी ये बात बतानी चाहिए, लड़कों को भी बात नहीं। मुझे लगता है लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़के को, वो ओन करनी है। देन आपका जो घर में, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जा रहे हैं, तो आपको उसकी एक बाउंड्रीज क्रिएट ऑलरेडी पहले बता देनी है कि भाई ये इसका स्कोप है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो घर वालों के, क्योंकि लड़की आती है एक नए कल्चर के अंदर, रादर उसको हम सपोर्ट करें कि तुम एडजस्ट हो जाओ आराम से, घर, क्योंकि हर घर का माहौल डिफरेंट होता है, उसमें आपको हेल्प करनी चाहिए लड़की की। और तीसरी जो मुझे लगता है कि लड़कियों को इस बारे में, उस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि इफ़ समवन हैज़ एंगर इश्यूज़ और कोई अब्यूज़र है, तो मुझे लगता है कि एक फ़िज़िकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे लगता है कई, मैं ड्रामों में भी देखा, रियल लाइफ में भी, कि एक बड़ा ख़तरनाक ट्रायंगल बनता है वजाहत साहब। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि माँ और बेटे की एक टीम बन जाती है। जब बेटा कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो अक्सर आप देखें कि सास बड़ी प्यार से पुचकार गई कि मर्द ऐसे ही होते हैं, बेटा नया नया रिलेशनशिप है, ऐसे संभालो वैसे संभालो, बात को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। और यही चीज़ दूसरी तरफ से भी होती है कि अगर सास ने कोई बाउंड्री क्रॉस की है, आपके साथ कोई ज़्यादती की है, तो मियाँ बड़े आराम से उसको मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं यार बड़ी हैं, कोई बात नहीं, तुम बस इनको मैनेज कर लो। एंड इन बोथ द केसेस बेचारी बीवी की बाउंड्रीज तो बिल्कुल ज़ीरो हो रही हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। बहुत से ऐसे घराने मैंने भी देखे जहाँ पे बात बहुत मामूली थी, बिला वजह इतनी बड़ी कि बढ़ती ही चली गई और फिर बात ही ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं मर्दों के कबीले से बैठा हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कह दूँ एक ऐसी चीज़, शायद औरत मज़लूम है, लेकिन शादियों के और इस रिश्तों के मामले में मर्द बहुत मज़लूम होता है। वो माँ को भी देखता है और उस साथी को भी देखता है जिसने उसके साथ ज़िंदगी बसर करनी है। मैं अपने घर में सिर्फ 1 या 2 मेरे पहलू थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, बाहर के चीज़ें मुझे रहने दो, वज़ीर दाखिला कोई भी बन जाए। मामला जब होता है जब वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बनने की कोशिश करे और वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला। बिल्कुल सही। सेम क्वेश्चन टू यू सना, अगर पिंग पोंग बनी हुई है, दोनों वायलेट कर रहे हैं बाउंड्रीज, लेकिन गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, क्या करे खातून? देखो, पावर डायनामिक्स देखने होंगे, ठीक है, समबडी हैज़ टू टॉक अबाउट दैट टू। किसी भी सास का अपनी बहू से मुकाबला नहीं होता। सही। बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा काम आता है इसमें। आपके बेटे को वो आपसे छीनने नहीं आई है, वो लड़की जो आप लेकर आई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस, राइट? आप खुद पसंद करके ला रहे हो एक लड़की। जाहिर है, जैसे सारा ने कहा कि उसके जो भी बाउंड्रीज़ हैं वो कौन डिसाइड करेगा? एक जवान लड़की को तो बाउंड्री बनाना भी नहीं आता। लर्नेबल स्किल है। हालांकि आपको शादी से पहले क्या तय करनी चाहिए? जब आप अपने घर में, अपने मैके में सर्टन लड़कियों की बाउंड्रीज नहीं होती ना, फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है, आपको लॉक करने की इजाज़त है,
अब शादी के बाद अगर घर में एक ही एसी है, आपके मियाँ समेत आपके ससुराल सारा जितना मौजूद है वो वहीं आके सोएगा, क्योंकि एसी एक ही जो आप जहेज़ में लाई हैं। अब आप कैसे क्या बोलेंगी? क्या इसमें किससे रूठना बनता है, मुझे बताओ इसमें। और रूठ के करे भी क्या, रूठ के क्या, चीज़ बदल नहीं रही है। मुझे एक चीज़, हाँ, मुझे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुझे अफसोस भी होता है। अच्छा, लड़के जो होते हैं ना पॉलिटिकली राइट नहीं हो सकते कभी भी, दे आर लाइक वेरी स्ट्रेट, येस और नो। उनको ना ये ड्रामा जो अगर लड़की के एंड पे हो रहा है वो समझ नहीं आता, अगर उनकी मामा के एंड पे हो रहा है तो वो समझ नहीं आता। वो डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं कर सकते। वो सही कॉलर, हम देर से घर आ जाएंगे तो अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाएगा। अच्छा भाई मैं अभी थका आ रहा हूँ, इसमें यानी ब्लॉक कर लेना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, वही वाली बात जो हम शुरू में कहते हैं, रूठने मनाने से बेहतर है कि जी मैं इग्नोर करूँ, ये मामला खुद ही रफा दफा हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? देख ले सिद्रा, आप हमें जितना भी लंबा होल्ड करा दें, हम आपसे नाराज नहीं होते कभी। दैट इज सो काइंड ऑफ यू। बात इतनी मजे की चल रही थी, फिर मुझे लगता है कि बेचारे हमारे पैनलिस्ट को मौका नहीं मिल पाता। खैर बताइए। ये बिल्कुल आई नो, मुझे तो आपका प्रोटोकॉल पूरा पता है, आई फॉलो इट एंड रेस्पेक्ट इट। मैं देखिए, मेरी बात, मैं बाजार पर जो खसूसी तौर पर सलाम हो मेरा, देखिए सिद्रा, मैं जाहिर है मेरी 25 साल शादी को मैंने जो चीज सीखी है ना, देखिए नाराज होने की बात पे आप नाराज होना, अभी बेहतरीन सेंसिबल गुफ्तगू की है इन्होंने, जो समझने वाली बात है। यार नॉन इश्यूज को इश्यूज क्यों बनाते हैं आप? मैं अपने घर में अपनी वाइफ से कहता हूँ कि बाकी खानदान में कहता हूँ भाई ये तो कोई इशू नहीं, आपने इसको इशू बना के बैठे। और देखिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, आपके साथ किसी का बड़ा रिलेशनशिप है, थोड़ी सी बात हुई, आपने वो बरसों पुराने यारानों को इसलिए छोड़ दिया कि थोड़ी सी बात में वो आप भूल गए कि उसने आपके साथ क्या कुछ किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, जैसे मैं करता हूँ, अगर मेरी किससे दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई बात हो जाती तो मैं चुप होके नहीं बैठता, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ भाई व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा यार, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि खातून का और एक मर्द का किसी भी सिचुएशन को देखने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। सना, एक बड़ी कॉमन सी मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगी खर्चों को लेकर। अब एक मर्द यकीनन जितनी उसकी इस्तिताअत होती है वो अपने फैमिली पे स्पेंड करता है, उनकी एंटरटेनमेंट पे भी खर्च करता है, उनको वेकेशन पे भी लेके जाता है। लेकिन अगर कभी वो इजहार कर दे कि यार हाथ थोड़ा रोक लो, या इस महीने बहुत खर्चा हो गया, अक्सर घरों पे इस पे नाराज़गी होती है कि यार तुम टोक देते हो, आज एक महीने के बाद शॉपिंग करने निकले उसमें भी तुमने टोक लगा दी है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? इसका मतलब ये कि उसने अपनी, उस शख्स ने, उस हस्बैंड ने अपनी जो व्हाटएवर ही इज गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो शेयर नहीं किया हुआ। सो ना माँ को पता है, ना बीवी को पता है, या बच्चों को भी, मतलब बच्चों को हम नहीं बताते ना ऐसी चीज़ें। आप उनको फाइनेंशियली लिटरेट कब करेंगे? दे आर को डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी फैमिली का को डिपेंडेंट है, उनको ये लगा ओ अच्छा अब हम निकले, अब हम अयाशी करेंगे, ठीक है। सो वो आपके ऊपर ही, आपकी ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि यू आर एबल टू, बट देन किस तरीके से आप उनको कहते हैं कि यार हाथ रोको थोड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी है कहने की? अगर आपकी शरीके हयात को यही नहीं मालूम कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या मुझे कितना खर्चा कर्टेल करना है, क्योंकि आप तो टीम हो ना, आपको एक टीम की तरह बिहेव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये तय होना कि यार हम इस महीने, ये हमारा बजट है, हम इस बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं इस महीने करेंगे, क्या चीज़ें हम अगले महीने कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बात मांगती है, ये डिस्कशन। अच्छा, ये तो हो गए हमारे प्रैक्टिकल चीज़ें, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन पीपल वांट ईच अदर्स टाइम एंड अटेंशन, तब भी अलग तरीके से मसाइल होते हैं, और क्या आप अपने आप को इसके लिए प्राइम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत एक स्ट्रेसफुल टाइम गुजारा है, अब तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों की डेडलाइंस हैं, वर्क प्रेशर्स हैं, तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ये है कि जब 1 घंटा साथ बैठे हैं तो कोई अच्छी बात हो, लेकिन उस वक्त अच्छी बात करने की ना कैपेसिटी है या टायर्डनेस आ रही है बीच में, तब क्या किया जाए? क्योंकि अक्सर आप ये देखें कि जो डेट नाइट के लिए टाइम स्लॉट होता है उसी में सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है। अच्छा जी, नाराज़गी का एक पहलू ये भी है कि हम में से हर इंसान के जहन में एक हमारा जो सेल्फ़ इमेज है उसमें हम कोई भी कमी, कोताही, खामी देखना नहीं चाहते, तो हम हर रोल में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना चाहते हैं, हम बेहतरीन बहू, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बीवी बनना चाहते हैं। कई दफ़ा हम अपनी नाराज़गी के साथ वी आवरसेल्व्स आर नॉट ओके विद इट, यानी कोई बात अगर बुरी लग रही है तो पहले तो मैंने देखा है कि मर्द हो या औरत, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम उसको पी जाएँ, और जब आहिस्ता आहिस्ता हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं कि जहां अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो आपका गुस्सा है वो कई दफ़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। तो भी हम ये थ्रू आउट ये बातें करते रहे कि भाई इस बात पे तो
छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। भाई वो बतंगड़ ही इसलिए बना क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें जमा भी हुई थी। तो इस तरह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार कर देना या कोई बात अगर बुरी लगे तो तमीज़ तहज़ीब के दायरे में या जितने आपके पास कैपेसिटी मौजूद है उसका इजहार करना बहुत ज़रूरी है। सारा, आप देखती हैं कि अक्सर अच्छी बहू या अच्छी बीवी, अच्छी बेटी बनने के चक्कर में a lot of women don't express things which are making them unhappy। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो हम जो एक्सपेक्टेशंस मीट करने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, और वो इवेंचुअली जब अपने आप को भूल जाते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें याद आता है कि हमारी भी कोई इंडिविजुअलिटी है, हमें भी कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, हमारी भी कोई से है, हमें भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है। तो वो जब वो जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है ना, वो मुझे लगता है वो एंग्जाइटी में डेवलप हो जाती है और वो बर्स्ट होती है हस्बैंड के ऊपर और फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। यानी आप ये देखो, मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ। शुरू की शादी में अगर मियाँ सब घर में मौजूद ख़वातीन के लिए तोहफे लेके आया है तो तोहफ़ा किस ऑर्डर में चूज़ किया जाएगा? अगर वो 4 जोड़े ले आया है तो पहले बीवी ने उठाना है, पहले बहन ने उठाना है या बीवी ने माँ ने उठाना है, इस बात पे ही एक डायनामिक सेट हो रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बीवी को इस बात पे बुरा लग रहा है या कल को आपकी पहली तनख्वाह है या कोई काम है, शुरू में आपको आदत थी आप अपनी माँ के हाथ में वो पैसे रखते थे, बीवी के हाथ में पैसे रखेंगे नहीं रखेंगे, उसको पॉकेट मनी देंगे, दीज आर ऑल प्रेसिडेंट सेटिंग थिंग्स। और अगर आपका इस पर कोई इनपुट है, कोई नाराज़गी है तो उसका इजहार करें, एटलीस्ट उसको डिस्कस करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीधा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। वो प्रोग्राम आपका बड़ा अच्छा दिलचस्प चल रहा है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वजाहत साहब अभी बता रहे थे कि मर्द जो है ना आज के मुआशरे का बड़ा कमजोर है। बिल्कुल सच बात कर रहे थे, क्योंकि आपके अभी पैनल को और प्रोग्राम को भी देखते हुए लग रहा है कि एक मर्द को आपने बरकत के तौर पे बिठाया हुआ है और खवातीन की तादाद ज्यादा है, 3-1 की। कॉलर सारे तो मेल आते हैं ना, कॉलर आप भी आ गए, याया भी आ गए टीम को सपोर्ट करने के लिए। वो बात है, लेकिन हकीकत आप लोगों के प्रोग्राम से पिक्चर जो आ रही है ना वो हकीकत लग रही है बिल्कुल देखने। बिल्कुल सही। लेकिन बात ये है कि ये जो लड़ाई है ना इसको खत्म करने का तरीका ये है, जैसे देखिए बीवी ने अगर आप अपना वो दिन का या इजहार करना है गुस्से का, तो हाल ये है जी कि मर्द कैसे इजहार करे। मर्द अक्सर चुप रहते हैं, उन्हें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुना होगा कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो स्टाफ पे अपना या किसी काम में कोई गुस्सा निकालते हैं तो वो लाजमी लोग कहते हैं यार लगता है आज अपनी बीवी से लड़कर आया ये। तो बात ये है जहाँ तक सास बहू का सीधा रिश्ते का ताल्लुक है जी, एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि सास हमेशा ये समझती है और हर नस्ल को लगता है कि वही कुर्बानी देने वाली नस्ल है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू साहब कॉल करने के लिए। ज़बरदस्त बात थी। आखिरी फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, तो वजाहत साहब एक सवाल आपसे करना है। लोग ये कहते हैं कि मर्द मसले को सॉल्व नहीं करते, नाराज़गी को दूर कर देते हैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, लेकिन मसला हल नहीं करते। ये आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं? मेरे ख्याल से अल्लाह सुब्हान तआला ने जो औरत को नेमतें दी हैं ना, सादतें दी हैं, उनमें से एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मर्द के पास नहीं है, औरत के पास बहुत अच्छी है। हाँ। इसलिए आप मर्द से तवक्को करें, वो मसाइल पैदा तो कर सकता है, उसका शायद हल उतना अच्छा नहीं कर सकता। औरत के अंदर अल्लाह ने एक सुकून, एक तरोताज़गी और एक ऐसा उनसर दिया है जो मर्द के पास नहीं है। और यही वजह है कि अगर एक खातून अपनी बच्चे के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान भागे तो रब को पसंद आता है, मर्द तो भागते रहते हैं। लेकिन वो एक औरत भी ऐसी थी कि जब तड़प पे आई तो वो तरतीब और वो जज्बात का इजहार का तरीक़ा रब कायनात ने जो निस्वानियत में रखा है वो मर्दों के पास कभी भी नहीं। ये बड़ा बेल आउट करने का भी तरीका है, ये अच्छा अंदाज है ये कहने का कि भाई हमें तो आती ही नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम क्रिएट भी तो करते हैं सना। मैं इसमें आप बहुत खूबसूरत बात वजाहत भाई ने की, लेकिन मैं क्योंकि सिखा रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आपकी ऑडियंस भी सुने। रोज़ाना अगर 20 मिनट बहुत कम टाइम होता है, इसी तरह रोज़ाना अगर 20 मिनट दोनों मियाँ बीवी रात में आराम से इत्मीनान से एक चाय के कप पे बैठ के सिर्फ एक दूसरे से ये पूछ लें आज दिन कैसा गुजरा, तो बहुत से मसले उस वक्त हल हो जाएंगे। ये टाइम नैगिंग का नहीं होता, ये आपका क्वालिटी टाइम है। इसमें आपने एक दूसरे की बात सुननी होती है, सुनने की ताब रखनी मेरे पीसीआर से लोग कह रहे हैं रात के वक्त गैस ही नहीं आती, चाय नहीं बन सकती। सॉरी, वो पानी में बात हो सकती है। अब बताएं क्या करें, हमारे तो मसाइल ही अलग है। ग्रीन टी डिप कर लें, ग्रीन टी डिप कर लें।
गरम कहाँ से करें पानी, ये तो बताएं, गैस ही नहीं है भाई। माइक्रोवेव ग्रीन टी। हाँ, चले। कहने का मकसद ये था कि 20 मिनट अगर आप अपने इस रिश्ते के लिए नहीं निकाल सकते तो ये आप दोनों का एक अनफॉर्चुनेट वो होगा। 20 मिनट हर कोई निकाल सकता है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वेबल होंगे, कुछ परपेचुअल होंगे। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ज़रूर तवज्जो दें। अच्छा, और साथ साथ ये भी है कि हम जिस तरह तन्हाई पसंद भी होते जा रहे हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर गोइंग इनटू साइलोज एज वेल। तो वाकई ये बहुत एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी होगी, लेकिन आप भी रूबरू आएंगे अपने एक्चुअल मसाइल के साथ अगर आप 20 मिनट स्पेयर नहीं कर पा रहे, या आपको कुछ कहने में झिझक महसूस हो रही है, या अगले बंदे का रवैया या उनका रिएक्शन आपको अगर मज़ीद शट डाउन कर रहा है। सो दीज विल बी द थिंग्स दैट विल कम टू द सर्फेस, तो एटलीस्ट आप रूट तक पहुँच पाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सारा, वजाद साहब और सना मौजूद थे। वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। अगर आपकी कोई फीडबैक और कॉमेंट्स है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।